जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल है। आज एक नया लेसन पे आ गए हैं, एक्सरसाइज 1.4। ये बिहार बोर्ड का 10th क्लास का मैथ क्वेश्चन बताया जा रहा हूँ, शुरू से बता रहा हूँ। अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पिछला वीडियो देख लीजिए। एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 ये सभी देख लीजिए। ये वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हमारे चैनल पे हैं तो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला लिखा गया है, बिना लंबी प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। यानी इसमें कोई भी लंबी प्रक्रिया नहीं करना है, इसे आसानी से बनाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखो बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए कि बिना लंबी प्रक्रिया बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्या शांत है कि अशांत है। ठीक है, ये किस प्रकार की संख्या है। इसका रूल्स ये होता है कि यदि हर, ध्यान देंगे बच्चों, यदि हर का गुणनखंड, याद रखेंगे बच्चों, हर का गुणनखंड करेंगे, हर का गुणनखंड किया जाएगा यानी हर का एलसीएम लिया जाएगा। और हर अगर 2 गुने 5 के रूप का होगा, याद रखेंगे बच्चों, 2 गुने 5 का रूप का रहेगा तो यह शांत दशमलव होगा। या सिर्फ अगर हर में 2 के ही रूप में होगा फिर भी ये शांत हो जाएगा। और अगर सिर्फ 5 के रूप में होगा फिर भी ये शांत हो जाएगा। और दोनों रह गया अगर हर का गुणनखंड के रूप में 2 और 5 फिर भी ये शांत ही रहेगा। 2 और 5 के अलावा कोई अंक आ जाता है तो वह अशांत कहलाएगा। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन 13/31 है, तो क्या करेंगे बच्चों, हर जो है वह हर है 31/25। 31/25 का गुणनखंड कर लेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों 31/25 का गुणनखंड करते हैं। स्वाभाविक बात है, अंत में 5 है तो ये 5 से भाग लग जाएगा। तो लगाते हैं 5 से। 5 छक 30, 1 गया 12, 5 दूना 10, 2 गया 25, 5 25, 5 से लगाएंगे 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 25, 5 से लगाएंगे 5 दूना 10, यहाँ पे 2 गया 5 25, 5 से लगाएंगे 5 25। इसका मतलब प्यारे बच्चों कितना आ गया, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। कितने 5 है प्यारे बच्चों, 2 4 1 5। हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 और गुने 5, 2 2 4 1 5, 5 गो 5 आ गया है। तो चलिए प्यारे बच्चों इसको 5 का पावर 5 लिख सकते हैं हम। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो हर था 31/25, इसका गुणनखंड क्या है, 5 के रूप का है ना। तो लिखेंगे चूंकि हर 31/25 में गुणनखंड 31/25 का गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप का है। इसलिए 13/31/25 एक शांत दशमलव प्रसार है। प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा किस तरह से बनाना है। तो हर का गुणनखंड करना है और हर का गुणनखंड करके ये देखना है कि 2 गुने 5 के रूप का आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर केवल गुणनखंड में 5 आ गया फिर भी यह शांत होगा, और केवल 2 आ गया फिर भी यह शांत होगा, और दोनों आ गया तब तो और अच्छी बात है, फिर भी यह शांति दशमलव कहलाएगा। यदि ये दोनों 2 और 5 के अलावा कोई अंक आता है तो यह अशांत दशमलव कहलाएगा। ये याद रखना है प्यारे बच्चों। ओके, चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन बता कर मिटाते जाऊंगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है, अगला क्वेश्चन है 64/455। तो बच्चों हर जो है वह क्या है, तो 455 है। हर क्या है, 455 है। तो चलिए प्यारे बच्चों 455 का लघु एलसीएम ले लेते हैं। 5 से लगाएंगे तो 5 8 40, 5 9 45, 5 एकम 5। अब प्यारे बच्चों लास्ट में कितना आ गया है, तो लास्ट में जो है
यहाँ पे आ गया है अब यहाँ पे 91 है, तो इसका अब लास्ट में 1 है तो किस अंक से डिवाइड लगेगा ये देखना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये लग सकता है 7 से लगा के देखते हैं। ठीक है, तो 7 से लगाएंगे प्यारे बच्चों, तो 7 एकम 7, 2 गया 21, 7 या 21। तो प्यारे बच्चों क्या देखेंगे, 5 गुने 7 गुने 13 आ गया। अब ये बताइए बच्चों कि यहाँ 5 गुने 7 गुने क्या आ गया, 13। 2 गुने 5 के रूप में 5 तो है लेकिन 2 नहीं है और 13 एक्स्ट्रा आ गया। तो लिखेंगे चूंकि हर 455 में 5 के अलावा 7 और 13 है। हर 455 में 55 में गुणनखंड लिखना पड़ेगा बच्चों। 455 में हर 455 का गुणनखंड तो गुणनखंड में 5 के अतिरिक्त 7 और 13 है। इसलिए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये चूंकि 7 और 13 अलग अलग डिजिट आ गया है इसलिए ये अशांत होगा। हमने क्या बताया था कि गुणनखंड में केवल 5 और 2, या तो 5 आ जाए फिर भी ठीक है, सिर्फ 5 आ जाएगा फिर भी ठीक है, सिर्फ 2 आ जाएगा फिर भी ठीक है, और 5 दोनों आ गया फिर भी ठीक है। अगर ये सब अंक रहेगा तो शांत, और 5 2 के अलावा कोई अंक अगर आ जाता है तो अशांत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 64/455 एक अशांत दशमलव प्रसार है। प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, लिखा गया है 15/1600। 15/1600 तो इसमें हर फिर से लिखेंगे 1600 है वो बच्चों, कितना है 1600। तो चलिए इसको बनाते हैं। ठीक है, तो हर का गुणनखंड कर लेंगे अब हम लोग। तो 1600 का गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे 8 2 16, फिर 2 से लगाएंगे 400, फिर 2 से लगाएंगे 200, फिर 2 से लगाएंगे 100, फिर 2 से लगाएंगे 50, फिर 2 से लगाएंगे 25, फिर 5 से लगाएंगे 25। तो प्यारे बच्चों क्या देखें, 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और प्यारे बच्चों लास्ट में क्या आ गया है, तो 5 आ गया है। क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 6 गुने 5 का पावर 2 लिख सकते हैं इसे। अब प्यारे बच्चों मैंने क्या बताया था, अगर हर का गुणनखंड में 2 और 5 आ गया शांत दशमलव होगा, सिर्फ 2 आ गया फिर भी शांत होगा, फिर सिर्फ 5 आ गया फिर भी शांत होगा, और 2 5 के अलावा कोई अंक आता है तो ये अशांत हो जाएगा। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों 2 और 5 के रूप में आ ही गया है सिंपल से, तो लिखेंगे चूँकि 15/16 या ऐसे लिख दो, चूँकि हर 1600 का गुणनखंड क्या है प्यारे बच्चों, 2 गुने 5 का पावर 2 के रूप का है। इसलिए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसलिए 15/1600 एक शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। समझ में आ गया प्यारे बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 29/343। देखिए प्यारे बच्चों 29/343। ठीक है, तो चूंकि बच्चों हर क्या है, हर है 343, इसका गुणनखंड कर लेते हैं प्यारे बच्चों। 343 का गुणनखंड करेंगे, 7 से लगाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 7 चौके हो जाएगा 28, 7 चौके 28, 2 6 बच जाएगा, 7 9 63, 7 से लगाएंगे 7 7 49। तो प्यारे बच्चों क्या आ गया, 7 गुने 7 आ गया,
अब आप बताइए प्यारे बच्चों, क्या इसमें 2 है? बिल्कुल नहीं है। 5 है? नहीं है। जब 2 5 है ही नहीं तो फिर ये क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि हर 343 का गुणनखंड में 2,5 के अतिरिक्त 7 भी है। इसलिए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 29/343 एक अशांत दशमलव प्रसार है। अशांत दशमलव प्रसार है। समझ में आ रहा है? अशांत दशमलव प्रसार है। समझ में आ रहा प्यारे बच्चों? अगर वीडियो में आप लोग यहाँ तक बढ़ गए हैं, इसका मतलब वीडियो पसंद आ रहा है, और यदि पसंद आ रहा है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर लीजिए ताकि आपके दोस्तों तक मदद मिल सके। चलिए बढ़ते प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है 23/2 का पावर 5 गुने 5 का पावर 2। देखिए बच्चों, पहले ही 2 और 5 के रूप में आ गया, तो इसका गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। लिखेंगे चूंकि हर 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2 के रूप का है। इसलिए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? इसलिए 23/2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2 एक शांत दशमलव है। एक शांत दशमलव प्रसार है। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया गया है। तो प्यारे बच्चों मैं इधर लिखता हूँ इसे। क्या है? 129/2 का पावर, ये क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 7। क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। 2 का पावर 5 गुने 5 का पावर 7 गुने 7 का पावर 5। आप प्यारे बच्चों देखिए, 2 तो है, 5 भी है, लेकिन इसके अतिरिक्त क्या आ गया? 7 आ गया। तो जैसे ही 7 आ गया तो ये अशांत दशमलव हो जाएगा। लिखेंगे हर 2 का पावर 5 गुने 5 का पावर 7 गुने 7 का पावर 5 में यहाँ गुणनखंड लिखने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। में 2,5 के अतिरिक्त 2,5 के अतिरिक्त, याद रखेंगे प्यारे बच्चों, अतिरिक्त क्या है? 7 है। इसलिए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 129/2 का पावर 5 गुने 5 का पावर 7 गुने 7 का पावर 5 एक अशांत दशमलव है। क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव है। अशांत दशमलव है। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? चलिए बढ़ते अब अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान देंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है 100, ये हो गया प्यारे बच्चों। अब 8 नंबर क्वेश्चन, 1 का 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? ध्यान देंगे। 6/15। तो प्यारे बच्चों हर जो है 15, इस 15 का गुणनखंड कर लिया जाएगा। 15 का गुणनखंड करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए 15 का गुणनखंड क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो 15 का गुणनखंड जो होगा वह 3 से लगाएंगे। 3 गुने 5। अब प्यारे बच्चों देखिए 5 तो है, लेकिन 5 का अतिरिक्त क्या आ गया? 3 आ गया, जो कि अशांत दशमलव होगा। तो लिखेंगे हर 15 का गुणनखंड, 15 का गुणनखंड में 5 के अतिरिक्त क्या है प्यारे बच्चों? 3 है। इसलिए क्या हो जाएगा? 6/15 एक अशांत दशमलव हो जाएगा। अशांत दशमलव होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्या है? 77/210। याद रखिए प्यारे बच्चों, 9 नंबर क्वेश्चन छोड़ दिए। ये भी बहुत बच्चे वाला क्वेश्चन था, ये भी आसान था, इसलिए हम 9 नंबर छोड़ दिए, ठीक है। हालांकि देखना चाहेंगे तो 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 35/10 है। 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। 9 नंबर 35/50 है, सॉरी। तो ये तो आसान से लग जाएगा ना, फिर वो उसी टाइप का हो गया ना। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? हर क्या है? हर जो है वो 50 है। तो 50 का गुणनखंड कर लेंगे प्यारे बच्चों। तो 2 से लगाएंगे 25, 5 से लगाएंगे 25। तो आप लोग देखिए प्यारे बच्चों, 2 गुना
2 गुना 5 पावर 2 आ गया, तो लिखेंगे चूंकि हर 50 का गुणनखंड 50 का गुणनखंड क्या है प्यारे बच्चों, 2 गुने 5 के रूप का 2 गुने 5 के रूप का है। इसलिए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इसलिए 35/50 एक शांत दशमलव है। क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, इसलिए इसे हम छोड़ दिए थे क्योंकि बहुत आसान था। चलिए अब आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, आगे क्या है, तो आगे क्वेश्चन है 10 नंबर 77/210 77/210। चलिए प्यारे बच्चों फिर से याद रखना है, शांत होने के लिए क्या शर्त है, शांत होने के लिए शर्त है कि हर का गुणनखंड, हर नीचे वाला होता है जी, अंश ऊपर और हर नीचे, तो हर का गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2 गुने 5 के रूप का होना चाहिए। अगर 2 हर का गुणनखंड में सिर्फ 2 आ गया फिर भी शांत, 5 आ गया फिर भी शांत रहेगा। चलिए बढ़ते हैं, ध्यान देंगे, तो हर क्या है प्यारे बच्चों, हर है 210। चलिए इसका गुणनखंड कर लेते हैं, करते हैं गुणनखंड। 210 का गुणनखंड 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 0 2 5 10, 2 से लगाएंगे 2 5 10 नहीं लगेगा, 2 से 5 से लग जाएगा, 5 से लगेगा, 5 दूना 10, 5 एकम 5। अब प्यारे बच्चों 3 से लगाएंगे, 3 7 21, तो क्या आ गया गुणनखंड प्यारे बच्चों, 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7। अब क्या देखिए 2 5 तो है, लेकिन 3 और 7 एक अतिरिक्त अंक आ गया, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि हर 210 का गुणनखंड 210 का गुणनखंड में 2,5 के अतिरिक्त 2,5 के अतिरिक्त ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, 2,5 के अतिरिक्त क्या क्या है, 3 और 7 है, 3,7 है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 77/210 एक क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा। प्यारे बच्चों समझ में आ गया है, तो कैसे निकालना है फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि अगर कोई परिमेय संख्या है तो वह अंश बटे हर के रूप में रहेगा। ये जो हर है, इस हर का गुणनखंड जब निकालेंगे एलसीएम करके तो 2 गुने 5 के रूप का होना चाहिए। यदि सिर्फ 2 आ गया फिर भी शांत दशमलव, यदि 5 खाली आ गया फिर भी शांत दशमलव, और दोनों आ गया तो फिर भी शांत दशमलव, और इसके अतिरिक्त कुछ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। चलिए बच्चों वीडियो पसंद आ रहा है, मुझे लग रहा, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, तो कृपया अगर नए चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर लीजिए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन पे आ गया हूं। 2 नंबर क्वेश्चन जो था इसका बताया गया था कि ऊपर दिए गए सभी संख्याओं को शांत और अशांत लिखना था। प्यारे बच्चों ये आप देख सकते हैं, ये जो संख्या दिया गया था जिसे हम शांत और अशांत निकाले थे, बस उसी को पूछ रहा था कि शांत है या अशांत है। वो तो सिंपल से बता दिए थे शांत है कि अशांत है, इसलिए 2 नंबर हम छोड़ दिए, 3 नंबर सीधे चल गए। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया प्यारे बच्चों, क्या है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और पी बाई क्यू के रूप की है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यानी यहाँ पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों कि वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिया गया जो कि यहाँ दिया है, इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखिए और बताइए ये परिमेय है कि अपरिमेय है। यदि परिमेय है तो पी बाई क्यू के रूप में लिखिए। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं इसको, ध्यान दीजिए। तो बच्चों यहाँ क्या करेंगे, इस अंक को देखिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आगे बढ़ते ही जा रहा है। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, मान लेंगे इसको, माना कि x बराबर, इसको x मान लीजिए प्यारे बच्चों, क्या जगह 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 मान लिए इसको। प्यारे बच्चों इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1। क्या मान लेंगे, समीकरण 1। अब दोनों तरफ ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, दोनों तरफ। अब बताइए प्यारे बच्चों दशमलव के बाद कितने अंक है, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक है।
तो उतना ही एक पे 9 जीरो बैठा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दोनों तरफ इतना से गुना करने पर, इतना से गुना करने पर, तो करिए प्यारे बच्चों, गुना करते हैं तो यहाँ पे इस पे x बैठ जाएगा, तो कितने जीरो है? 9 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और x, और ये प्यारे बच्चों जब गुना करेंगे तो ये सभी डिजिट दशमलव के इधर बड़ा जो अंक है इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 43 12 34 56 78 9 ये अंक आ जाएगा। और ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? समीकरण 2। ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? समीकरण 2 को घटा देंगे समीकरण 1 के साथ। ध्यान देंगे, सभी क्वेश्चन को ऐसे ही मानेंगे। माना कि x बराबर इतना, पहला समीकरण, फिर जितना दशमलव के बाद अंक रहेगा उतना जीरो से गुना कर देंगे, लगा के 1 पे जीरो बैठा देंगे। चलिए प्यारे बच्चों लिखते हैं। पहला समीकरण में था 1 पे 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और x इधर आ गया प्यारे बच्चों 43 12 34 56 78 9 और समीकरण 1 क्या था प्यारे बच्चों? x बराबर कितना था? दशमलव, ये डॉट 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 आगे बढ़ते जाएगा, है ना। चलिए लिखते प्यारे बच्चों 43 दशमलव क्या हो जाएगा? तो यहाँ से ये जो है 1 2 ये आते रहेगा। ठीक है, ये डॉट 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 खत्म कर देते हैं। चलिए अब समीकरण माइनस माइनस हो जाएगा, तो घटाइए बच्चों। 9 में से 3 गया तो 6, 8 में से 4 गया तो 4, 7 6 5 4 3 2 1 3 4 बराबर। अब बताइए प्यारे बच्चों यहाँ कितना है? यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक है। एक घटा देंगे तो कितने हो जाएगा? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x, इतना x हो जाएगा प्यारे बच्चों। ध्यान देंगे, ठीक है। अब x को यहीं छोड़ दिया जाएगा, ये गुना उधर जाके भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 43 12 34 56 74 6 भागा क्या हो जाएगा? ए 2 4 6 8 1 9 2 3 4 5 6 7 8 9 यही प्यारे बच्चों इसका PYQ का फॉर्म होगा। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन भी है। चलिए इसको बनाते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है 0 ये करके। तो मान लेते हैं प्यारे बच्चों माना कि अब देखेंगे कि यहाँ 0 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 0, मतलब ये बढ़ते जा रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? बढ़ते जा रहा है। तो आप क्या करिए, अगर जो इस तरह का अंक बढ़ रहा है उतना लेने की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, जहाँ से रिपीट शुरू हो गया उतना ले लीजिए। 1 2 3 यहाँ के बाद ये अंक क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, तो इसी को मान लीजिए। माना कि x बराबर 0.120, ठीक है, इसी को मान लीजिए, उतना मानने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए तो क्या हो जाएगा? ये समीकरण 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब दोनों तरफ ध्यान देंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे? तो दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 2 3 यानी कि 3 जीरो से गुना कर देंगे। 1 पर 3 जीरो, 1000 से गुना करने पर, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए गुना करते हैं। एक x को 1000 से गुना करेंगे तो 1000x हो जाएगा। इसको इधर से गुना करेंगे तो 120 डॉट 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 ऐसे रहेगा। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा समीकरण 2। प्यारे बच्चों क्या करेंगे? फिर से ध्यान देंगे, समीकरण 2 को घटा देंगे समीकरण 1 के साथ। पहला क्वेश्चन में ऐसे ही किए थे। ठीक है, तो यहाँ हो गया 1000x बराबर 120 डॉट डॉट डॉट। दूसरा समीकरण क्या था प्यारे बच्चों? x बराबर 0.120 डॉट डॉट डॉट, ये आते रहेगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 1000x में से 1 घटेगा तो 999x बच जाएगा। आइए ये पूरा कट गया तो बचा क्या प्यारे बच्चों? 120। x बराबर हो जाएगा 120/999।
यही प्यारे बच्चों P/Q के रूप में यानी अंश बटे हर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 43.123456 ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि अंक रिपीट नहीं हो रहा, ये जो अंक है ये रिपीट नहीं हो रहा, बस एक सीधे चल गया है। तो इसमें हम कोई चीज़ को छोड़ना नहीं, हमको सबको लेकर चलना पड़ेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों मान लेते हैं, माना कि x बराबर क्या है प्यारे बच्चों 43.12345678 प्यारे बच्चों ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसे बनाते हैं, ये तो सेम क्वेश्चन शायद है 43 अच्छा ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, इस पर रैकरिंग है, क्या है रैकरिंग, यानी इस पर लाइन दे दिया यानी ये अब रिपीट होगा, इसके बाद क्या हो जाएगा रिपीट हो जाएगा, जहां तक रैकरिंग है यहां तक ये रिपीट होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं, मान लिए इसको अब दोनों तरफ ध्यान देंगे, दोनों तरफ कितना अंक है, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक है, यानी कि 1 पे 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से गुना करने पे, से गुना करने पर, तो चलिए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा 9 जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x हो गया। अब यहाँ से ये गुना जब करेंगे सभी अंक इधर आ जाएगा प्यारे बच्चों, 43 12 34 34 56 78 9 और डॉट 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 ये बढ़ते जाएगा, याद रखना पॉइंट के बाद, ठीक है। और ये हो गया प्यारे बच्चों समीकरण 2। फिर से ध्यान देंगे, ये समीकरण 1 था और ये समीकरण 2, तो समीकरण 2 को प्यारे बच्चों घटा देंगे, समीकरण 2 घटा समीकरण 1, समीकरण 1। अब ये समीकरण को क्या कर देंगे घटा देंगे, चलिए घटाते हैं प्यारे बच्चों। समीकरण 2 ये था, यानी कि 1 कितना जीरो 2 4 6 8 1 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x। अब बराबर क्या था प्यारे बच्चों, तो 43 12 34 56 7 8 9। अब घटा देंगे इसको, x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 43 डॉट 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 रहेगा, डॉट फिर से रिपीट हो जाएगा डॉट डॉट डॉट। चलिए प्यारे बच्चों घटाते हैं, चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ से 9 में से 7 गया तो 6, 8 में से 4 गया तो 4, 7 6 5 4 3 2 1 3 4 बराबर, यहाँ से कितने अंक थे 9, तो 8 9 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x को प्यारे बच्चों यहीं छोड़ दिए, गुना उधर जाके भाग में हो जाएगा, 43 12 34 56 74 6 इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना 9 हो जाएगा। यही P/Q के फॉर्म में हो गया बच्चों। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई समस्या हो या वीडियो में कुछ सुधार करना हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि सर ये सुधार करना है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।